बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। इसमें चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 इसको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसमें आपका फैक्टराइजेशन का मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड, रूट्स दिए गए से इक्वेशन बनाना, इसी तरीके से नेचर ऑफ रूट्स को एक्सप्लेन करना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, ये तमाम मेथड्स की रिवीजन डिस्कस की जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। अब बेटा इसमें वो कहता है कि इस पार्ट को ना तीनों मेथड से आप सॉल्व करके दें, बाय फैक्टराइजेशन भी, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। इसका मतलब है इस सवाल के इस पार्ट के भी 3 पार्ट हैं आगे। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड रिवाइज करने लगे हैं? बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन आपको करवा रहे हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, इस -x को इधर ले आना है और +7 को भी इधर ले आना है। तो ये क्या बन जाएगा? -7 इज इक्वल टू 0। अब -7 और 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है बेटा 7 8 56, -56x का स्क्वायर। -1x के दो ऐसे पीस करने हैं आपने कि अगर आप उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -1x आए, मल्टीप्लाई करें तो -56 आए। तो एक मैंने ले लिया माइनस का 8x, एक ले लिया प्लस का 7x। -8 + 7 बेटा -1x होता है, -8 × 7 माइनस का 56 होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 8x² -8x + 7x -7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से 8 भी कॉमन आ रहा है बेटा, x भी कॉमन आ रहा है पहले दो में से। तो 8x कॉमन ले लिया, यहां से x बच गया, माइनस इधर से क्या बच गया 1, +7 कॉमन लिया, यहां से x बच गया -7 1 7 1। ये दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें साइन चेंज है, वैल्यू चेंज है, आपके फैक्टर गलत है। तो एक फैक्टर आप बना देंगे x - 1, दूसरा आप उसके कोफिशिएंट इकट्ठे कर देंगे 8x + 7 इज इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन निकालने के लिए बेटा या x - 1 0 है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, या 8x + 7 0 है तो यहां से 8x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -7 और x की वैल्यू आ जाएगी -7/8। तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या दो वैल्यू लिखेंगे, एक 1 और एक -7/8। ये पहला पार्ट का पहला मेथड आपका हो गया बाय फैक्टराइजेशन। आप देखेंगे कि तीनों मेथड से आंसर आपका हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अच्छा, अब सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड हम करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास 8x² बराबर है x + 7, ठीक है। यहां उसका नाम लिख लेते हैं मेथड का, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने पहले इक्वेशन सीधी की, x को आप इधर ले आए -x हो गया, 7 को इधर लाए -7 हो गया, इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट होता है बेटा आपके पास a, ये a 8 आ गया, x का कोफिशिएंट 1 -1 बन रहा है, ये b आ गया, और कांस्टेंट आपके पास -7 बन रहा है, ये आपके पास क्या आ गया, c आ गया। a b c निकल आए आपके पास। अब आप फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता था, -b + माइनस √b² - 4ac ओवर 2a। तो ये बन गया बेटे -b की जगह -1 ± √b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4a की जगह 8 और c की जगह -7 डिवाइडेड बाय 2 × a। 2 × 8 आ गया आपके पास। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +1 ± √-1 का स्क्वायर बेटा 1 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 8 32 और 32 को -7 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो 32 को -7 से मल्टीप्लाई करके बनता है 224। तो ये आ गया आपके पास 224।
डिवाइडेड बाय 2 8 आर 16। तो ये आ गया बेटे आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 225 डिवाइडेड बाय 16। 225 का अंडर रूट क्या होता है बेटा आपके पास? 225 का अंडर रूट होता है 15। तो ये बन गया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाय 16। नेक्स्ट पोर्शन में हमें क्वेश्चन को शिफ्ट करना पड़ेगा बेटे, तो हम शीट को जरा राइट पे कर लेफ्ट पे कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार आपने इसे प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक बार क्या करना है, माइनस के साथ सॉल्व करना है। एक बार आया है आपके पास 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16, तो ये बन गया 16 बाय 16 विच इज इक्वल टू 1 आ गया। एक बार आपके पास बना है 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया आपके पास माइनस 14 बाय 16। 2 से कटिंग करें, 2 से कटिंग की, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, माइनस 7 आ गया। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक 1 और एक माइनस 7 बाय 8, जो कि आप देखें बिल्कुल सेम है उन वैल्यूज के जो आपने बाय फैक्टराइजेशन निकाली थी। तो ये दो मेथड जो है आपके रिवाइज हो गए, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसी क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करने लगे हैं। 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को रिमूव करना होता है। तो आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 8 कर देंगे ताकि ये 8 कैंसिल हो सके। तो आपने किया 8 बाय 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 8 इंटू एक्स माइनस 7 बाय 8 इज इक्वल टू 0। इधर 8 से 8 क्या हो गया बेटा, कैंसल। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 8 एक्स माइनस 7 बाय 8 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 आपने कर लिया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को रिमूव कर लिया। स्टेप नंबर 2 होता है बेटा कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना। इसको शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 8 एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 7 बाय 8 हो गया आपके पास। अब क्या करना होता है आपने, अब आपने x के कोएफिशिएंट को रफ वर्क में 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें आप 1 बाय 8 को 1 बाय 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय 16। इस 1 बाय 16 का स्क्वायर ऐड करें दोनों साइड पे, ऐड 1 ओवर 16 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपने यहां ऐड किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 8 एक्स प्लस 1 बाय 16 का स्क्वायर, 7 बाय 8 प्लस 1 बाय 16 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। यहां पर ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपके पास x माइनस 1 ओवर 16 का होल स्क्वायर। 7 बाय 8 प्लस 1 ओवर 16 का स्क्वायर बेटा आप कैलकुलेटर पे करेंगे, वो आता है 256, यहां आ जाएगा 256। क्वेश्चन को नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं ताकि इसे सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं। अब यहां पर है बेटा आपके पास x माइनस 1 ओवर 16 का स्क्वायर, राइट साइड पे फ्रैक्शन ऐड हो रही है 7 बाय 8 और 1 ओवर 256। तो आपने इसका एलसीएम लिया 8 और 256 का, जो कि आया 256। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, और राइट साइड वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये ढूंढना होता है हमने। 8 से 256 को डिवाइड करें जरा, 256 डिवाइड बाय 8, आंसर आ रहा है बेटा 32। तो यहां पे क्या आ जाएगा 32। इसी तरह 1 के नीचे 256 है, 256 से 256 को डिवाइड किया 1 आ गया, तो यहां 1 आ। 32 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या बन रहा है 224 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 256, तो ये बन गया बेटा आपके पास 225 डिवाइडेड बाय 256, और यहां आपके पास है x माइनस 1 ओवर 16 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है बेटा, लास्ट स्टेप में आपने दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई करना होता है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने यहां भी अंडर रूट ले लिया x माइनस 1 ओवर 16 के स्क्वायर पे,
इधर भी आपने अंडर रूट अप्लाई कर दिया 225/256 पे, साथ साइन क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस। अब आप जरा अंडर रूट लें 225 का, वो आता है बेटा 15, तो ये हो गया प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाय, और अंडर रूट 256 आपके पास आ जाएगा बेटे 16। ओके हो गया। यहां है आपके पास x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, सॉरी यहां पे स्क्वायर खत्म हो गया। अब ये जो माइनस 1/16 है ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/16। x इज इक्वल टू 1/16 प्लस माइनस 15/16। अब आपने बेटा एक बार प्लस के लिए सॉल्व करना है इसे, और एक बार किसके लिए करना है, माइनस के लिए। तो करते हैं, x इज इक्वल टू 1/16 प्लस 15/16, लाइक टर्म्स है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या बन जाएगा 16, 1 प्लस 15 भी 16, 1 आ गया, एक रूट निकल आया। दूसरे के लिए 1/16 माइनस 15/16, क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 15 माइनस का 14/16, कटिंग हुई माइनस 7/8 आ गया। तो सोल्यूशन सेट में वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास, एक आ गया 1 और एक आ गया माइनस 7/8। तो पार्ट नंबर 1 जो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके तीनों मेथड हमने डिस्कस किए 1 बाय 1। पहला बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीनों में आपने वेरीफाई क्या किया, देखें सोल्यूशन सेट तीनों का सेम आता है, यही वो आपको वेरीफाई करवाना चाहता है। अब है बेटा आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब पहला मेथड हम इस पे इंप्लीमेंट करने लगे हैं बाय फैक्टराइजेशन, क्योंकि उसने कहा है इसे भी आप तीनों मेथड से सॉल्व करके दें। अब जब बाय फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, माइनस 10 इंटू 2 क्या बन रहा है, माइनस का 20x²। ऐसे फैक्टर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20x² बने। तो हमने माइनस x को दो पीसीज में तोड़ा, माइनस का 5x प्लस का 4x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 5 प्लस 4 करें माइनस 1x बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 बन रहा है। अब पहले दो पार्ट में से आपके पास सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहां से बच गया 2x माइनस 5। अगले दो में से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 जार 4, 2x हो गया, माइनस 2 5 जार 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब एक फैक्टर आपके पास बन गया 2x माइनस 5, दूसरा बन गया आपके पास x प्लस 2। अलग अलग दोनों को क्या करें, 0 के बराबर रखें। 2x माइनस 5 को जब 0 रखेंगे तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, और x बराबर हो जाएगा 5/2 के। इसी तरह जब x प्लस 2 को आप 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2 के। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 5/2 और माइनस का 2। तो ये मेथड नंबर 1 जो है बाय फैक्टराइजेशन, उससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सोल्यूशन सेट की वैल्यूज क्या आई, 5/2 और -2। सेकंड मेथड के लिए बेटा हम क्या करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम दोबारा क्वेश्चन को प्लेस करते हैं, 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और मेथड का नाम लिखते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। अब आपके पास x² का कोएफिशिएंट होता है बेटा a, तो वो आ गया 2, x का कोएफिशिएंट होता है b, तो वो आ गया -1, और कांस्टेंट आपके पास होता है c, तो c आ गया माइनस का 10। अब आपने फार्मूला लिखा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, माइनस b की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -4a की जगह 2, c की जगह -10 ओवर 2a। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 2 जार 8, 8 इंटू 10 80 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4।
तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 1 प्लस माइनस √81 डिवाइडेड बाय 4। अब √81 क्या होता है बेटा 9, ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने एक बार इसे +9 के लिए सॉल्व करना है और एक बार क्या करना है -9 के लिए सॉल्व करना है। तो आप देखें यहां पर सोल्यूशन सेट निकालने के लिए ये पोर्शन हम बना लेते हैं जरा। x इज इक्वल टू एक बार 1 प्लस 9 डिवाइड बाय 4, ये 10/4 आ गया, सॉरी यहां पर 4 है, ठीक है, 2 5 are 10, 2 2s are 4 हो गया। एक बार आपने क्या किया 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 4, ये आया आपके पास -8 डिवाइड बाय 4, 4 से कटिंग की 4 2s are 8, माइनस का 2 बन गया। अब जरा लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे जहां मैं इशारा कर रहा हूं क्या आया था सोल्यूशन सेट 5/2 और -2, तो इधर क्या आया है इधर भी वही आया है, तो सोल्यूशन सेट आपके पास हो गया बेटा 5/2 और -2, ठीक है। इसको नोट कर लें दोनों मेथड को, फिर हम अपने तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप होता है x स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ गया बेटा 2/2x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 10/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर रह गया माइनस 1/2x, ये 2 5 are 10, तो यहां पर आ गया माइनस का 5 आपके पास। सेकेंड स्टेप होता है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर का कि इस कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो आपने क्या किया -1/2x, ये -5 उधर जाके क्या हो गया +। थर्ड स्टेप ये होता है कि रफ वर्क में आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं x के कोफिशिएंट को। अब इत्तफाकिया तौर पर यहाँ x का कोफिशिएंट भी 1/2 ही है आपके पास, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 1/4। ऐड करना है आपने 1/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर किसी बच्चे को ना समझ आया तो इधर देख ले, देखें 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन रहा है 1 × 1 1, 2 2s are 4, इसका स्क्वायर आपने ऐड करना होता है दोनों साइड पे। तो यहां पर आ गया x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब क्या करना है आपने इसको स्क्वायर को क्लोज करना है। स्क्वायर को कैसे क्लोज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इधर आ गया आपके पास 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। नेक्स्ट पोर्शन में क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहां है आपके पास x माइनस 1/4 का स्क्वायर, 16 का आपने एलसीएम लिया, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा 1 16s are 16 5s are 80 प्लस 1, ये आ गया बेटा 81/16 और इधर है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपके पास सेकंड लास्ट स्टेप क्या होता है कि आपने दोनों साइड पे अंडर रूट लेना होता है। तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1/4 का स्क्वायर लिया आपने अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट ले लिया 81/16 पे, साथ क्या लगा दिया प्लस माइनस, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, यहाँ x माइनस 1/4 आ जाएगा प्लस माइनस 81 का अंडर रूट 9 और 16 का 4। अब इस माइनस 1/4 को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस माइनस 9/4। एक बार बेटा आपने सॉल्व करना है प्लस के लिए, एक बार आपने सॉल्व करना है माइनस के लिए। तो देखें हम यहीं पे सॉल्व करते हैं ताकि x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 9/4, 1 प्लस 9 क्या होता है बेटा 10, ये हो गया 10/4, कटिंग करें 2 5s are 10, 2 2s are 4, क्या आ गया 5/2, 5/। इसी तरह एक बार माइनस के लिए सॉल्व करें 1/4 माइनस 9/4,
ये आ गया -8/4, कटिंग करें 4 से, 4 2 जार 8, -7 आ गया। तो सोल्यूशन सेट में बेटा वैल्यूज आई 5/2 और -2। तो देखें पिछले दोनों मेथड से भी यही आंसर आया था 5/2 -2, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी यही आंसर आया है। तो इस क्वेश्चन के देने का मतलब एक तो तीनों मेथड रिवाइज करना, सेकंड ये आपको बताना कि आप किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा आपका सेम आना चाहिए। अब बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 एंड 3/2। मतलब रूट्स दिए हुए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले बेटा आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं। एस में इन दोनों को क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे। अब 6 को 3/2 में ऐड करेंगे बेटा, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, 1 2 जार और 2 6 जार 12 आ गया, 2 1 जार 2, 1 इंटू 3 3 आ गया। उम्मीद है आपको एलसीएम अच्छे से लेना आता होगा। 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया। एक चीज और निकाल लेंगे आप, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बेटा पी में आपने इन दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 6 की कटिंग हुई, 2 3 जार 6, और 3 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एस की वैल्यू भी आ गई आपके पास, पी की वैल्यू भी आ गई, तो आप लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, फार्मूला क्या है बेटा, एक्स का स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एस है 15/2 इंटू एक्स प्लस पी है बेटा 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अगर आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो जाएगा 2x² माइनस 15x, क्योंकि 2 जब यहां बेटा मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, प्लस 2 9 जार 18 और 2 0 जार 0। तो ये वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो उसने आपको निकालने को कहा। रूट्स दिए हुए थे, सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, इक्वेशन बनाने का फार्मूला x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको कहता है कि नेचर ऑफ रूट्स मालूम करके दें इक्वेशन के, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स बेटा हम मालूम करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की बुनियाद पे। पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, 15x² प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने नेचर ऑफ रूट्स के 4 रूल्स पढ़ाए थे, उनको आप जरूर रिवाइज करें। अभी जो यहां इस्तेमाल होंगे उसको भी रिवाइज करवाया जा रहा है। x² का कोएफिशिएंट बेटा a होता है, तो a 15 आ गया आपके पास। x का कोएफिशिएंट b होता है 11 आ गया। कांस्टेंट आपके पास c होता है। आपने क्या करना है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास b² माइनस 4ac, ठीक है। अब आपने क्या किया, b का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 15 आ गया, c की जगह आपके पास क्या आ गया, 2। 11 का स्क्वायर होता है बेटा 121 माइनस 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 4 क्या आ गया आपके पास, 120। अब 121 में से 120 माइनस हुआ तो क्या रह गया, 1। अब 1 आपने ये बताना है कि क्या पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव। 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है। और क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड आपने निशानी लिखी, एड परफेक्ट स्क्वायर, एड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका बेटा पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आपके क्या होंगे, रैशनल। तो आप लिखेंगे सो रूट्स आर रैशनल, रियल
एंड अनइक्वल। जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए और परफेक्ट स्क्वायर आए तो रूट्स आपके रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, इस रूल को रिवाइज कर लें, याद कर लें, दोबारा से अच्छे से इसको जो है मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये बार बार काम आएगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में उसने इक्वेशन दी है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू क्या आ गई -1 और सी की भी वैल्यू आ गई -1। डिस्क्रिमिनेंट आपने लिखा किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1 का स्क्वायर बेटा +1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4। तो ये क्या आ गया आपके पास 5। अच्छा, कैसी वैल्यू आई है आप बताएं, पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव वैल्यू है, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो लिहाजा ये पॉजिटिव वैल्यू है। और क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप चेक करें 5 किसी चीज का स्क्वायर बनता है। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो अपने कैलकुलेटर पे √5 लेंगे आप। अगर पॉइंट में नंबर आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर पॉइंट के अलावा आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप लिखेंगे एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर रूट्स कैसे बनेंगे आपके अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो पॉजिटिव नंबर? सो रूट्स आर irrational. So roots are irrational, real and unequal बनेंगे। तो ये बेटा रूल्स की बुनियाद पे हमने दोनों पार्ट्स के क्या लिखे, नेचर ऑफ रूट्स लिखे। पहले में पॉजिटिव आया और परफेक्ट स्क्वायर था तो रूट्स रैशनल होते हैं। दूसरे पार्ट में आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो लिहाजा रूट्स इरैशनल, रियल और अनइक्वल बने आपके। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज 2 के बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कहता है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v, मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बी डिटरमिन्ड बाय फार्मूला। हाइट h का फार्मूला दे दिया v²/2g। कहता है रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। आपने इसमें v को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका मतलब v को आपने कहाँ लाना है, लेफ्ट साइड पे। अच्छा, आपके पास इसको हम यूं रीअरेंज कर लेते हैं, v²/2g को लेफ्ट पे लिख लेते हैं, h को राइट साइड पे लिख लेते हैं। पहला काम ही ये कर लेते हैं हम कि v आपका कहाँ आ जाए, लेफ्ट साइड पे। अब ये जो 2g इधर डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2g मल्टीप्लाई h, 2gh हो गया। v² की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2gh। हमें तो v की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट, ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो सके। 2gh पे भी अंडर रूट आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया बेटे, आपके पास v की वैल्यू आ गई √2gh। तो आपका फार्मूला रीअरेंज हो गया और v बन गया आपका सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब बेटा आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें वो कहता है वेरिएबल k की वैल्यू निकालें अगर इस दी गई इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो। दी गई इक्वेशन के रूट्स क्या हो, इक्वल। इक्वेशन क्या दी है उसने, x² + 2 × 1 + k × x + k² इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना बेटे, a की वैल्यू निकालें, x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, b की वैल्यू निकालें, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 × 1 + k, और c की वैल्यू निकालें, क्या आ गई आपके पास, k का स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, b का स्क्वायर आपने लिया 2 × 1 + k का होल स्क्वायर आपने इंप्लीमेंट करना है, -4, a की जगह 1 आ गया और c की जगह k का स्क्वायर आ गया। अब बेटा 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और जो अंदर 1 + k का होल स्क्वायर है उसको आप a + b का स्क्वायर खोलेंगे। 1 का स्क्वायर 1a आ गया, प्लस b² k का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, 2 × 1 × k 2k आ गया आपके पास, -4 × k², ये आपके पास आ गया -4k का
स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई, 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस 4 इंटू के स्क्वायर 4k स्क्वायर आ गया, 4 इंटू 2 8k आ गया आपके पास, माइनस 4k का स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें बेटा, ये प्लस 4k स्क्वायर है, ये माइनस 4 है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल, और ये बच गया आपके पास 4 प्लस 8k। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब सवाल पे गौर करें, उसने कहा था गिवन रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है गिवन रूट्स अगर इक्वल हो तो क्या रखना चाहिए हमें, तो हम कंडीशन के मुताबिक इसको एडजस्ट करेंगे, हम कहेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका है 4 प्लस 8k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये 4 उधर शिफ्ट हुआ तो 8k किसके बराबर आ गया, माइनस 4k। इसी तरह k की वैल्यू निकालनी है, 8 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड। 4 से कटिंग हो रही है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस 1/2 है आपकी, अगर आपके इस दी गई इक्वेशन के रूट्स क्या हो, इक्वल। यहां पर बेटा आपके 6 क्वेश्चन रिव्यू के मुकम्मल हो गए हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज आपकी 2 की कंप्लीट हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, किसी पार्ट में कोई चीज ना समझ आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे क्यूरी को क्लियर कर लेंगे।